Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, I'm going to discuss a program of perfect number. So first we need to understand that what is perfect number. A number is said to be perfect number if the sum of all its factor is equal to the number, excluding the number itself. The factors में जिस नंबर का फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस नंबर का हम फैक्टर हम निकाल रहे हैं, उस नंबर को हटा के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उनका हम सम करेंगे, वो सम ओरिजिनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 28 एक नंबर है, मैं ले रहा हूँ 28। इस 28 नंबर को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम वन। इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सो वन इज द फैक्टर, क्योंकि वन 28 से वन क्या करेगा, 28 को डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली। वन तो किसी भी नंबर को कर सकता है। टू, टू से 28 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। थ्री से नहीं होगा, फोर से होगा, देन सेवन से होगा, आप तो फाइंड कर लीजिएगा। सेवन के बाद 14 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 15, 16, 17 टिल अप टू 27 तक हम चेक करेंगे। देन वी विल फाइंड दैट कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 28 को डिवाइड कर पाए। सो 14 इज द लास्ट नंबर। ठीक है। सो अगर हम ऐड करेंगे इन फैक्टर्स को, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 देन 14। So what we will get? 4, 1 plus 2 that is 3, 3 plus 4 that is 7, 7 plus 7 14, and 14 plus 14 that is 28. So we are getting the same number. We are getting the same number. So that is, this number is known as perfect number. So perfect number, a number is said to be perfect number if the sum of all its factor excluding the number itself means वो नंबर नहीं लेंगे। जैसे 28 है, 28 तो 28 से तो डिवाइड होगा ही होगा। सो हम 28 को नहीं लेंगे, तो एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उन फैक्टर्स को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर सेम नंबर मिल जाता है, इक्वल इक्वल करेंगे। इफ द नंबर इज ओरिजिनल नंबर, अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, बराबर है, तो नंबर के वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने 28। ठीक है। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं, एंड वी विल मेक दिस program with the help of do while loop, because we had discussed do while loop in the previous session. Fine. So first we will write the input, then processing part, that is logic part, and after that output, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में देखते हैं। ठीक है। इनपुट में आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा, काउंट वेरिएबल आई लेना पड़ेगा। ठीक है। एक सम वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी 0, क्योंकि आपको यहाँ पर फैक्टर्स का सम निकालना है, तो आपको सम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड वेरिएबल आपको क्या लेना पड़ेगा, एक आई हो गया, सम हो गया, एक नम वेरिएबल लेना पड़ेगा नंबर के लिए, नंबर को स्टोर कराने के लिए। ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इंटीजर टाइप आप ले सकते हैं इसको, INT और INT, ये तीन इनपुट लेने पड़ेंगे, और स्कैनर क्लास के थ्रू आपको इस नंबर को यूजर से इनपुट कराना होगा विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। सो स्कैनर क्लास का यूज करने के लिए हम लोग पैकेज इंपोर्ट कराएंगे, यूटिल पैकेज। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई इनपुट की। अब आती है बात प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में आता है लॉजिक। ठीक है। लॉजिक क्या होगा, ठीक है, ये हमको समझना होगा। अभी मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में, प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया था, 28 का एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। जिसमें मैंने फैक्टर फाइंड आउट किए थे 1, 2, 4, 7 एंड 14। 14 के बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे, वो फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स, जो भी नंबर्स होंगे, वो 28 को डिवाइड नहीं करेंगे। आई एम डैम श्योर, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लग रही है। ये देखिए, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये नंबर जा रहा है 14 तक। ये फैक्टर्स कहाँ तक जा रहे हैं, 14 तक। और 14 क्या है, आप देखिए, इस नंबर का आधा है। 28 का आधा क्या है, 14 है। नम डिवाइड बाई 2। ठीक है। नंबर अगर हमारा 28 है और उसका आधा करेंगे, हाफ करेंगे, देन यू विल गेट 14। सो फैक्टर आपका किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम फैक्टर वो होगा जो उस नंबर का आधा होगा। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर 6 ले रहा हूँ, 6 नंबर है मेरा। ठीक है। इस 6 नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 और 6 की बात अगर हम करते हैं तो 4 से डिवाइड नहीं होता।
5 से डिवाइड नहीं होता, और ये नंबर तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। तो इसको भी आप कट कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम आप इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 करेंगे, देन यू विल गेट 6 अगेन। सो 6 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर। तो ये क्या है, 6 इस नम का आधा है, नम डिवाइड बाई 2। तो आपका जो लूप चलेगा वो किस नंबर तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2 तक, यहाँ पे। ठीक है, आई का जो लूप चलेगा, वाइल की जो कंडीशन चलेगी वो यहाँ तक चलेगी, आई लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2। ये लॉजिक था बस समझने वाला। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको पता है, आपको वाइल लूप के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर अभी हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, पूरा प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये कंडीशन आपको समझने वाली थी, ठीक है, कि आप फैक्टर्स फाइंड आउट तो कर रहे हैं किसी भी नंबर के, लेकिन उसकी लास्ट रेंज क्या होगी, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ तक हम चेक करेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका लॉजिक है, कोई भी नंबर है उस नंबर का हाफ तक आपको वो कंडीशन लगानी है, क्योंकि उसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे, उससे वो नंबर डिवाइड नहीं होता। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, नॉट ओनली 6 और 28, आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 14 ले रहा हूँ, ठीक है, 14, ये नंबर है 14। अब 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से 14 डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 8 से होगा, नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12, 13, 14। 14 तो लेना ही नहीं है क्योंकि सेम नंबर हो जाएगा। अब इसको आप ऐड करिए, 1 + 2 + 7, ये क्या हो गया, 10। तो ये केवल क्या है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये सिंपल नंबर है, ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 14 जो है 10 के इक्वल नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं आपका मैक्सिमम फैक्टर कहाँ तक गया है, नम डिवाइड बाई 2 तक, नम डिवाइड बाई 2 तक, क्योंकि 14 का हाफ क्या होता है, 7। इसलिए यहाँ पर हम लॉजिक ये यूज करेंगे। ठीक है, आउटपुट में आपको क्या चेक करना होगा, आपको इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ यहाँ पर आप सम फाइंड करेंगे, इस सम इक्वल टू फैक्टर्स का सम हम लोग निकालेंगे, उस सम को इक्वल इक्वल कर देंगे किसके, नम के। ओरिजिनल नंबर है हमारा नम, अगर ये इक्वल, इस सम की वैल्यू इस नम के इक्वल हो जाएगी, अगर जैसे यहाँ पर हुई थी, ये सम था, इस सम की वैल्यू क्या हुई थी, नम के इक्वल थी, तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। सो दैट इज द कंडीशन। फाइन। तो चलिए जल्दी से इसका प्रोग्राम मेक करते हैं जावा में। So I'm going to create a class. Class name is perfect number. ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, so that we can save our time. Perfect number class is created. Double click on it. Fine. Import java.util.scanner class perfect number. After that, public static void main. After that, we have to take inputs. I variable I'm going to take I comma num comma sum equal to 0. 3 variables I have taken. After that, what we have to do, we have to use scanner class, scanner object we have to create, new scanner, scanner का S कैपिटल होगा, system.in। फाइन। इसके बाद एक मैसेज रिफ्लेक्ट करा दीजिए, enter the number to check परफेक्ट नंबर, सिंपल आप लिख दीजिए एंटर द नंबर। फाइन। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, नम में आपको ऑब्जेक्ट एक्ससी के थ्रू वैल्यू लेनी है, नेक्स्ट INT। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग डू वाइल लूप पे यूज़ करेंगे। डू वाइल लूप में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है। इनिशियलाइजेशन में आप एक आई वेरिएबल है जो कि काउंट वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी काउंट नहीं, कंट्रोल वेरिएबल है। उसके बाद आप लिखेंगे डू। फाइन। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू हैव टू चेक इफ, ये लॉजिक है, इफ व्हाट इफ नम कंप्लीटली डिविजिबल बाय आई, ठीक है, एंड इक्वल इक्वल 0। अगर ये होता है तो आप क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस
आई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपडेशन के लिए आई प्लस प्लस, ये अपडेशन हो गया। इसके बाद लास्ट में आपको वाइल की कंडीशन लगानी है। वाइल की कंडीशन अभी मैंने बताया कहाँ तक जाएगा, लूप कंट्रोल वेरिएबल जाएगा नम डिवाइड बाई 2 तक। क्यों, ये मैंने अभी बताया अभी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सम आ जाएगा टोटल। लास्ट में आपको चेक करना इफ सम इक्वल टू नम, देन क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन नंबर इज परफेक्ट नंबर, फाइन, सेमीकोलन। इस लाइन को आप कॉपी कर लीजिए। एल्स पार्ट में what will happen, in the else part if the condition is not satisfied then what will happen, the condition is not satisfied so the number is not a perfect number, fine, number is not a perfect number, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे मेन क्लोज करिए, क्लोज द मेन एंड देन क्लोज द क्लास, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगता है, सेमीकोलन लगाएंगे, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ठीक है। इस प्रोग्राम को एक बार जल्दी से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इतने पोर्शन पे देखिए, हमने क्या किया कि नम एक वैल्यू यूजर से ली, ठीक है, यूजर से इनपुट कराई नम, नम वैल्यू मैंने इंटर कराई सपोज दैट 6, ठीक है। अब 6 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है नम डिवाइड बाई 2 तक ये लूप चलेगा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि लॉजिक में जो भी नंबर है उस नंबर के आधे तक वो चेक करेगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो फैक्टर्स नहीं होते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन केवल कहाँ तक चलेगी, नम डिवाइड बाई 2 तक। अगर ये कंडीशन है, अगर ये फैक्टर है तो जीरो आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर हमने यूज किया है। मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज गिव द रिमाइंडर वैल्यू, अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो वो जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ जाएगा तो वो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर थी जीरो, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो ले रखी थी। मैंने कई बार बताया कि जब भी एडिशन का कुछ करते हैं, कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो हमेशा हम सम एक वेरिएबल लेते हैं और सम को हम जीरो डिक्लेयर करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हमेशा MUL वेरिएबल लेते हैं, और कुछ भी वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, बट उसकी वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। समेशन में जब सम करते हैं तो जीरो और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1, ठीक है। और यहाँ पर आई की वैल्यू जो भी फैक्टर्स बन के आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स कंप्लीटली डिविजिबल है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो सम के साथ ऐड हो जाएंगे, फिर सम हो जाएगा 1, फिर नेक्स्ट फैक्टर ऐड होता जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता चलेगा, पूरा सम, पूरा कंप्लीट सम आपको मिल जाएगा। एट द एंड आपको सम को कंपेयर कराना है नम से, अगर सम की वैल्यू नम के इक्वल है तो वो परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट, ठीक है। चलिए, इसको कंपाइल हो चुका है, इसको रन करके देखते हैं। सो इंटर द नंबर, आई एम गिविंग 6, वेट अ मिनट, यहाँ पर जीरो दे रखी है। जीरो अगर आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम जो फैक्टर होता है वो 1 होता है, जीरो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आप 1 लेके चलिएगा, ठीक है, जीरो नहीं। जीरो लेंगे तो फिर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा ना। अब इसको आप यहाँ से मिनिमाइज करिए, इसको हटा दीजिए, राइट क्लिक करिए, गो टू द मेन, इसको ठीक है, राइट क्लिक, मेन, एंटर द नंबर 6, नंबर इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। 6 के अलावा आप कोई और नंबर भी दे सकते हैं। एक बार और रन कराइए इसको, मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ 14, 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 के बाद ये 7 होगा, ठीक है, तो 10 आएगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 14, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम मेक कर सकते हैं, आप लोग मेक करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय माता की।